नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। 4 मार्च से शुरू होगी सांसद दिग्विजय सिंह की महापंचायत। कृषि कानून के विरोध में होगी महापंचायत। हापुड़ में बड़े भाई ने छोटे भाई को उतारा मौत के घाट। आरोपी बड़ा भाई पुलिस गिरफ्त में। दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना की हुई शुरुआत। सीएम ने प्रदेश में 100 केंद्रों का किया शुभारंभ। विधानसभा में कांग्रेस ने उठाया बिजली घोटाले का मुद्दा। प्रदेश सरकार ने आपदा को अवसर में बदला। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह अब किसानों के बीच महापंचायत करने जा रहे हैं। इसे लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह कार्यक्रम पूरी तरह से गैर राजनीतिक होगा। 4 मार्च से शुरू हो रही महापंचायत का पहला पड़ाव रतलाम का ढिल्लनपुर गांव होगा। इसके बाद धार, शाजापुर, सीहोर और बेरसिया में किसानों की महापंचायत लगाई जाएगी। बताया जा रहा है कि महापंचायत में न तो टेंट लगेगा और न ही मंच बनाया जाएगा। किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आएंगे और सभी नेता जमीन पर बैठकर चर्चा करेंगे। इस दौरान 26 जनवरी की घटना को लेकर भी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा है कि हम पूरे प्रदेश में गैर राजनीतिक ढंग से किसानों के हित में किसान महापंचायत करेंगे, जिसमें किसानों को इस कानून की कमियों के बारे में और इस कदर ये खतरनाक है किसानों के लिए, उनके भविष्य के लिए, उससे उन्हें अवगत करवाएंगे। 80 साल पहले इस प्रकार के कानून अमेरिका में लाए गए थे, जिसको रेगन साहब ने फिर उसको और ज्यादा वो स्वरूप दे दिया, जिसकी वजह से छोटे किसानों का सफाया हो गया और पूरे तरीके से कॉरपोरेट्स के हाथ में वो चला गया। अमेरिका में कोई भी उपभोक्ता $1 अगर अपने खाद्यान्न पर खर्च करता है तो उसका केवल 8% किसान को जाता है। वहीं अमूल का हमारा जो मॉडल है सहकारिता का, उसमें 70% गोज टू दी फार्मर, 70% जो है मिल्क प्रोड्यूसर को जाता है, 30% ही प्रोसेसर के पास जाता है। इसलिए जब तक कि किसान को हम लोग प्राइमरी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का फायदा नहीं पहुंचाएंगे, तब तक उसके हालात सुधर नहीं सकते, क्योंकि आज के हालात में हापुड़ में एक परिवार में आपसी विवाद के चलते बड़े भाई ने छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी ने बताया कि उसका छोटा भाई प्रदीप शराब पीने का आदी था। वह हर रोज शराब पीकर गाली गलौज करता था। ऐसे में रोज रोज के झगड़ों से परेशान होकर 4 फरवरी को उसने अपने छोटे भाई प्रदीप को शराब पिलाई और रस्सी से गला घोंट दिया। इसके बाद उसके शव को अपने ही गन्ने के खेत में गड्ढा खोदकर दफना दिया। अब मामला उजागर होने के बाद परिजनों ने हत्यारे भाई को पुलिस के हवाले किया है। ये जो यहाँ पे एक डेड बॉडी मिली है, उसका आपको जानकारी है क्या मामला? हाँ, ये प्रदीप चौधरी नाम था इनका जी। इनके बड़े भाई का नाम भूपेंद्र सिंह है जी। और भैया जी सुनने में आया कि ये है कि ये भूपेंद्र सिंह और उनके लड़के ने ये मर्डर हुआ है। भूपेंद्र सिंह और किसने का? और भूपेंद्र सिंह के लड़के का नाम है, पंडित जी क्या नाम है? विशाल, जो कि गंगा पार में रहता है, गजरौला में। तो ये जो मृतक हैं कब से गायब थे, कुछ जानकारी? ये भैया 4 तारीख से गायब है, 4 फरवरी 2021। गढ़ थाना क्षेत्र में आज एक सूचना प्राप्त हुई कि भूपेंद्र नामक व्यक्ति द्वारा अपने सगे भाई को मार के गन्ने के खेत में दबा दिया गया है। इस सूचना पर पुलिस पहुंचे, वरिष्ठ अधिकारीगण मौके में पहुंचे, खुदवा करके शव को निकलवाया गया। उनके परिजनों द्वारा उसकी शिनाख्त कराई गई। आरोपी भूपेंद्र को हिरासत में लेकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के मिंटो हॉल में दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के अंतर्गत 100 वर्चुअल केंद्रों का शुभारंभ किया। इसके साथ ही सीएम शिवराज ने रसोई योजना की सतत निगरानी के लिए बनाए गए पोर्टल का भी लोकार्पण किया। बता दें, इस योजना के अंतर्गत रसोई केंद्रों में सोमवार से शनिवार तक 10 रुपए प्रति थाली भोजन दिया जाएगा।
इन रसोई केंद्रों की स्थापना बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और जिला अस्पताल के पास की जाएगी, जिससे इस रसोई में शहर के गरीब लोगों के साथ ही गांव से मजदूरी के लिए शहर आने वाले लोग भी भोजन कर सकेंगे। इस मौके पर MSME और नगरीय निकाय विभाग ने दीनदयाल रसोई के लिए 10-10 लाख रुपए की सहयोग राशि दी है। मध्य प्रदेश में लगभग 100 स्थानों पर दीनदयाल रसोई केंद्र फिर प्रारंभ हुए हैं और वो गरीब भाई और बहन हमारे जो या तो गांव से काम धंधा करने आते हैं शहर में, या जिनके घर शहरों में बहुत दूर है और रोज दोपहर को अगर घर भोजन करने जाएं तो फिर काम धंधा कैसे करें। इसलिए हमने 2017 में दीनदयाल रसोई योजना शुरू की थी, ऐसे सब गरीबों को सस्ता और सुस्वादु भोजन देने के लिए। पिछली सरकार ने हमारी इस योजना को बंद कर दिया था, हमने फिर ये योजना चालू की है। पुराने रसोई केंद्र भी प्रारंभ किए और ये 100 जो नए रसोई केंद्र हैं दीनदयाल रसोई, यहाँ सस्ता और सुस्वादु भोजन हमारे गरीब भाइयों और बहनों को मिलेगा, तो उनका पैसा भी बचेगा, उनका समय भी बचेगा। वो अपने काम धंधे के स्थान के आसपास ही दोपहर का भोजन प्राप्त कर सकेंगे। दीनदयाल जी कहते थे दरिद्र ही नारायण है, और उसकी पूजा ही, उसकी सेवा ही भगवान की पूजा है। उनके सपने और संकल्प को इस योजना के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने प्रारंभ फिर से किया है। मैं हमारे मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी और OPS भदौरिया जी को बहुत बधाई देता हूं। स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से ये योजना चलेगी। सरकार अपना योगदान इस योजना में दे रही है और इसलिए आज का दिन प्रसन्नता का दिन है। शुक्रवार को विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस विधायक प्रियव्रत सिंह और जीतू पटवारी ने प्रदेश में हो रहे बिजली घोटाले का मुद्दा उठाया। विधायक जीतू पटवारी ने कहा कि एक तरफ तो देश की जनता महंगी बिजली के चलते हाहाकार कर रही है। विधायक पटवारी ने कहा कि इस पूरे मामले में बड़े घोटाले किए जा रहे हैं। विधायक पटवारी के मुताबिक यह काम भी कोरोना काल में ही हुआ है। यहाँ भी शिवराज जी ने आपदा को अवसर में किस तरह बदला और एक बड़े घोटाले को अंजाम दिया, यह सबके सामने है। अब विधायक जीतू पटवारी ने मांग की है कि इस पूरे घोटाले की जांच विधायकों की कमेटी से करवाई जाए, जिसके चलते इस घोटाले का पर्दाफाश हो सके। आप ये देखो, एक साल में जो टरबाइन होता है ये कभी विश्व में इससे पहले कभी नहीं टूटा। ये सिंगाजी पावर प्लांट 210 दिन से बंद है। एक दिन रोज 100 करोड़ रुपए की बिजली जनरेट करता है। 100 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए की बिजली जनरेट करता है। नो 3 करोड़ रुपए की बिजली जनरेट करता है रोज, डेली, जो एक महीने में लगभग 300 करोड़ रुपए की बिजली होती है। 7 महीने लगभग से बंद है। क्यों बंद है? कब इसका सुधार चालू होगा? कौन करेगा? कंपनी करेगी कि विभाग करेगा? ये पैसे कौन देगा? सब बंद है। ये प्रश्न जिस दिन, अच्छा जैसा आपने कहा, ये यूनिट 3 और यूनिट 4 सिंगाजी पावर प्लांट की जिसकी हम बात कर रहे हैं, 1320 मेगावाट का ये प्लांट है। सुपर स्पेशलिटी प्लांट, मतलब कम कोयले में ज्यादा बिजली बनाने वाला प्लांट, इसको ऐसा प्रचारित किया गया था। मैं मानता हूं कि पिछले 16 साल में भारतीय जनता पार्टी ने एक भी पावर प्लांट नहीं बनाया, सारे कांग्रेस की सरकारों ने बनाए। वो 4-4.5 रुपए की बिजली हमें देते हैं, सरकार को देते हैं, कंपनियों को देते हैं, और ये 9 रुपए 30 पैसे की बिजली देता है। इसका सिंगरौली से कोयला आता है, इसका छत्तीसगढ़ से कोयला आता है 1000 किलोमीटर दूर से। उसके भी घपले और घोटाले अद्भुत है, वो समय आएंगे जब बताएंगे। मैं शिवराज जी की सोच का नतीजा, शिवराज जी की बुद्धि और उनके काम करने का तरीका मैं आपसे बताना चाहता हूं कि पिछले 40 वर्षों में जो कांग्रेस ने समय समय पर पावर प्लांट चालू किए वो अच्छे चल रहे हैं। ये 2015 का प्लांट बंद पड़ा है। ये शिवराज सिंह जी के काम करने का तरीका था।
फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज। अब खबरों को रखिए अपनी पॉकेट में, बेल आइकन दबाइए और खबर 100 की सारी नोटिफिकेशन पाइए।